मैं मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के मछोदरी में हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई है। यहाँ पे कई समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे। आज किस तरह की बैठक हुई? आज समाजवादी पार्टी महानगर बनारस के दक्षिणी विधानसभा की बैठक हुई है और दक्षिणी विधानसभा हम लोग तो मानते हैं कि हम लोग जीत गए थे चुनाव में, पिछले चुनाव में, मगर शासन प्रशासन ने जिस तरह से हम लोग को हराने का काम किया है वह कभी बनारस की जनता और खास तौर से शहर दक्षिणी की जनता उसको कभी भी भूल नहीं सकती। शहर दक्षिणी की सारे के सारे लोग ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी शहर दक्षिणी में चुनाव जीत चुकी थी, मगर कुछ हेरा फेरी करके उनको चुनाव हराया गया। तो हम लोग पिछली बातों को भुलाकर फिर से संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों को लामबंद करने के लिए आज यहाँ पर बैठक हुई है। सेक्टर प्रभारी, दक्षिणी विधानसभा के पदाधिकारी और महानगर के 4-5 लोग महानगर की तरफ से आज आए हुए थे। इसमें सबसे अच्छा रहा है, इस बैठक का खूबी रहा है कि जो लोग समाजवादी पार्टी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा मायूस थे कि उनको उपेक्षित महसूस कर रहे थे, आज शहर दक्षिणी के वर्तमान अध्यक्ष भाई अजहर सिद्दीकी जी ने बुलाया, उनको सम्मान से बुलाया। आज हमारे बीच में बनारस महानगर के पूर्व महासचिव भाई मिर्जा इरफान बेग साहब भी यहाँ मौजूद थे। बनारस महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भाई पारस जायसवाल जी भी यहाँ मौजूद थे। समाजवादी पार्टी सभासद दल के नेता सन 96 में हीरालाल यादव जी, वो भी आज इस बैठक में मौजूद थे। तो निश्चित रूप से बहुत कामयाब बैठक हुई और सारे लोगों ने इस बात का मन बनाया कि यहाँ से अपने घर में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर, अपने वार्डों में जाकर आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का, संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में शहर दक्षिणी हो, शहर दक्षिणी के साथ साथ बनारस शहर के तीनों विधानसभा हम लोग कैसे जीतेंगे, इसकी एक हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तीनों विधानसभा हम लोग को जीतना है, उसके लिए संगठन को मजबूत बनाना है। और इसकी शुरुआत शहर दक्षिणी ने आज कर दिया। आज शहर दक्षिणी के सारे जो कार्यकर्ता, पीडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो पीडीए से संबंधित लोग हैं, वह बड़ा उत्साहित होकर अखिलेश यादव जी का नारा लगाते हुए, बुलंद करते हुए आज इस बैठक में रहे हैं और यह बैठक बहुत कामयाब बैठक रहा है। काफी मजबूती से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होता रहा है, लेकिन चुनाव के बाद फिर हेराफेरी और ईवीएम को लेकर बराबर विपक्ष कह रहा है। क्या इस बार कितनी मजबूती के साथ 27 की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम वाला मुद्दा तो ये हमारे नेतृत्व को देखना है। नेतृत्व जैसा कहता है, ईवीएम के खिलाफ हम लोग लोकसभा चुनाव के पहले कचहरी में, जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किए थे, धरना भी दिए थे, ज्ञापन भी दिए थे। तो ईवीएम तो एक समस्या है, मगर उस समस्या का हम लोग से मतलब नहीं है। हम लोग को अपने संगठन को मजबूत करना है और आवाम खुद इतना जागरूक हो गई है, जनता खुद इतनी मजबूती से इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही है कि जनता खुद फैसला करती है कि कितना बेईमानी करोगे, कितना को करोगे। जनता लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए और सत्ता में लाने के लिए मन बना लिए हैं।
इसलिए अब उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बचा है कि हेरा फेरी करेंगे। इस हुकूमत को जाना ही जाना है। जय दिन के है बकरी के माई कई दिन खैर बनाए, स्थिति यह है जय दिन खैर मना रहे हैं। अब ये सरकार किसी भी कीमत पर रहने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया, आवाम ने मन बना लिया कि इस हुकूमत को हटाना है, इस सरकार को किसी भी हालत में फेंक देना उठा के। ठीक है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी है कि खाली जबानी रेवड़ी बाजते हैं। 15 लाख का भी उन्होंने रेवड़ी बांटा था, अच्छे दिन लाने का भी उन्होंने बांटा था। कितने वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जो है जनता उनको देखना नहीं चाहती। जनता ने, आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई, अगर हेरा फेरी न करते ये 10, 12, 15 सीट पर सिमट कर रह जाते हैं। और जो ईवीएम वाली बात अभी आपने हमारे महानगर के अध्यक्ष दिलीप देव जी ने कहा, ईवीएम का मामला, तो अखिलेश जी ने कहा ये बात कि हम भले हम जीत गए, यहाँ पे 43 सीट जीत गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जमहूरियत लोकतंत्र का तकाजा है ये। जहां से ईवीएम आप शुरू हुई है, जहां से आई है, वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव करने की होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर ईवीएम मशीन से होता है। आपने देखा होगा कि चुनाव उन्होंने प्रयोग किया था हरियाणा के अंदर, सारे चैनल ने कहा कि जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो है प्रचंड जीत होने वाली है, लेकिन वहां पर हार कदम की हो गई। जो है क्यों हार हुई? जब टेबल पर आया गिनती के लिए जो है, तो ईवीएम मशीन 99% चार्ज रही है। वहां उनकी सभाओं में, मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं होती थी। कई सभाओं में उन्हें जमाना छोड़ दिया, वहां सभा ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी जीत गए। वही प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में किया। जो है 13 तारीख, वहां पे 1 तारीख के चुनाव था हरियाणा में, और यहां पर इन्होंने कहा 13 के बजाय 20 कर दिया गया। तो चुनाव आयुक्त भी चूना लगा रहा है, हिंदुस्तान के जो है मतदाताओं को चूना लगाने का काम कर रहा है। आप वोट देते हो साकिर पे, पता लगा कि वोट गिर जाता है कमल के फूल पे, जो लोग पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि 84 लाख करोड़ लोगों को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं। क्यों दे रहे हो? जब मोदी जी कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, महंगाई घट गई है, 5% घट गई है, और उसके बावजूद ही आप रेवड़ी बांट रहे हैं। 84 लाख करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं। भैया क्यों दे रहे हैं? रोजगार क्यों नहीं देते हो? जब रोजगार देने की बात आती है, तो जब नौजवान पेपर देता तो पेपर लीक हो जाता है। आप लोगों को बुलडोजर से रौंदने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है, यही विकास आप कर रहे हैं। अधरा बांटे टोए टोए। हमको कहते हो कि ये लोग जो है मुसलमानों के, मुलायम सिंह हमारे जो जिंदा थे उस वक्त उनको बुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था। आज अखिलेश जी पे वही आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और एक आज उन जो है 27 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज नवयुवक संघर्ष समिति के कदम कार्यालय में यहाँ पर महानगर के अध्यक्ष दिलीप देव के नेतृत्व में यहाँ पर उनकी अगुवाई में यहाँ बैठक हुई है। जो सार दक्षिणी के अध्यक्ष है अजहर सिद्दीकी साहब ने यहाँ मीटिंग बुलाई। जो है आज तमाम लोगों को हमने यहाँ पर देखा कि तमाम नए पुराने चेहरे यहाँ पे दिखाई दिए। अभी इस बात का ये आगाज है। ये समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ लोग, अपने ही लोग हैं जो कमजोर करने का काम किए, लेकिन जनता के सामने उनका चेहरे को हम लोग बेनकाब करेंगे। अगर आप समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते हो, अखिलेश जी की नीतियों को मजबूत करना चाहते हो, उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हो, तो आप आइए झंडे के नीचे। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं। हमारे जो है वतन के आप हमारे भाई हैं। इस समय राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार से दूर किया जा रहा है। कितनी सत्ता है इसमें? देखिए, ये तो हमारे माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, ये कहने में अखिलेश जी भी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के हर एक नेता ये बात कह रहे हैं
ये किसी को रोजगार नहीं देंगे। आज किसान क्या रहा, जो है 750 किसान ने अपनी शहादत दे दिया। कोई आज का किसान का जो कानून लागू किया गया जो है, नहीं न किया गया। आज फिर कदम की है, उनके राहों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कटिया बिछाई जा रही है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आज तो संविधान की हत्या कर रहे हैं आप लोग जो है। लोकतंत्र नाम का खाली रह गया है। किसान अपनी बात नहीं कर सकता है, नौजवान अपनी बात नहीं कर सकता है। ये तो आपातकाल अपने पूरे प्रदेश के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार है वहां पर आपातकाल लगा हुआ है। हमको इस आपातकाल को भी खत्म करना है 29 में, लेकिन उसके पहले जो 27 आ रहा है, हमको 27 का मुकाबला करना एकजुट होकर के। समाजवादी पार्टी के तमाम अपने नए पुराने साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग आइए, महानगर को मजबूत करिए। हमारे विधानसभा के अंदर कदम की जो है अगला 29 के चुनाव, अगर आप लोग एकजुट हो जाइएगा और दिलीप डे जी अगर अगुवाई जो कर रहे हैं, जहां जहां भी लोग बुलाएंगे वहां वहां कदम की लोग पन्ना की अध्यक्ष जी जाएंगे, हम लोग को बुलाया जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी, हम लोग के रगों में देखिए पुराने हम लोग लोकदली है। लेकिन जब नेताजी को अपना रहनुमा माना गया तो आज भी उनके साथ कदम की हम है। उनका प्यार आशीर्वाद हम लोग को बराबर मिला है। और समाजवादी ही पार्टी किसी पार्टी है जो गरीबों को, बुनकरों को, मजलूमों को, इन लोगों को न्याय देने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है उसका नाम है समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पर एक आरोप है कि वो मुसलमानों को तेलपत्ता की तरह इस्तेमाल करती है। डिप्टी सीएम ने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है समाजवादी पार्टी के तमाम जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो बांटने का काम तो मोदी जी करते हैं, पसवंदा के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान आज नेताजी ने जो काम किया है, जो उनके पर लोगों ने कहा कि मुल्ला मुलायम सिंह, हम लोग उनकी लाज ढो रहे हैं। अब देखा करिए 29 के अंदर ये सरकार जाने वाली है। अब बुलडोजर का मुंह वहां मुड़ेगा जहां से बुलडोजर इजाद किया जा रहा था। तो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से कार्रवाई को रोक लिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन अभी जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके पर कोई सेध फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आपने नूरी मस्जिद पे देखा कि वहां पर कहने के अतिक्रमण था। और उस वक्त तो कहने जब आप 300 साल 800 साल पहले कौन सा अतिक्रमण हुआ था कि आप कदम की जो है खाली मस्जिदें पर आप आक्रमण कर रहे हैं। आप लोग जो है संभल का मामला आया, आपने देखा वहां पर खाली पता लगा। विष्णु जैन साहब से मैं यही कहना चाहता हूं कि जैन साहब आप अपने जैन मंदिर को खुदवा दीजिए, आपको मालूम हो जाए कि वहां क्या है। वहां बौद्ध का अवशेष मिलेगा। अयोध्या के अंदर कोई अवशेष मिला? रंजन गोगोई ने क्या क्या चीज बख्शिश ने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और मस्जिद का तोड़ना गलत था। लेकिन ये माना कि आस्था का सवाल है, आस्था के सवाल पर हम इनको दे रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले का बकरी का खून पोत कर शहीद हो रहे हैं। हमने मंदिर बनवाई। अगर आप मोदी जी हाथ पकड़ के राम जी का ले जा रहे हैं अयोध्या, ऐसा कदम कि उनका जो चला है वहां पर बाण चला है कि मोदी जी धराशायी हो गए और अयोध्या में चारों खाना चित हो गए। क्या कभी ऐसी सरकार आई है जो आस्था का राजनीतिकरण कर दे पूरी तरीके से? देखिए ये सब खाली जुमले वाली बात है लोग की है। इन लोग को कोई विश्वास मत करिएगा। अगर कोई काम करने का कदम करेगा, इस देश प्रदेश का भला करेगा तो अखिलेश यादव भला करेंगे। किसानों को, मजदूरों को, बुनकरों का अगर कोई भला होगा, इन्हीं के शासन काल में हुआ था और फिर 27 में कदम की होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मिर्जा इरफान बेग साहब से और यहाँ पे एक बैठक चल रही थी। मिलते हैं अगले अपडेट में। सदा न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करें।